हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एज एकेडमी में। और दोस्तों, हिमाचल प्रदेश पुलिस शिमला ने एक रिक्रूटमेंट नोटिस निकाला था, ठीक है जी, पोस्ट ऑफ कांस्टेबल्स के लिए, जिसकी ऑलरेडी आपकी क्या चल रही है, 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं कि कितनी पोस्ट है, क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, और अगर आप एलिजिबिलिटी कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, सबसे पहले मिनिमम एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड्स डाले हुए हैं इन्होंने, ठीक है, जो भी आपके कैंडिडेट्स हैं। तो जर्नल कैटेगरी के लिए सबसे पहले जर्नल कैटेगरी देखते हैं। अगर आपकी एज 18 से 25 साल के बीच में है और आप 10th +2 पास किए हुए हैं और मेल है आपकी और हाइट 5 फीट 6 इंच है, और फीमेल है और आपकी हाइट 5 फीट 2 इंच है, और चेस्ट क्राइटेरिया भी दिया हुआ है कि 31 × 32 इंचेस दिया हुआ है। ठीक है जी, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। फिर SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 18 से 27 है, 2 साल का रिलैक्सेशन है। 10th +2 से अगर आप पास हैं, हाइट आपकी मेल में अगर 5 फीट 4 इंच है और यहाँ पे फीमेल की 5 फीट है, और आपकी जो चेस्ट साइज़ है वो है 29/30 इंचेस। ठीक है, तो अब आपके लिए एलिजिबिलिटी बनती है। OBC के लिए वहीं पे क्या है, रिलैक्सेशन के साथ 18 से 27 साल है, 10th +2 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, 5 फीट 6 इंचेस में आपकी हाइट है मेल के लिए, 5 फीट 2 इंच आपकी फीमेल के लिए, और 31 × 32 इंचेस है। ठीक है, इसी तरीके से और भी देखते हैं। तो हमारे जो गोरखा भाई या बहनें हैं वो जो कर रहे हैं, उनके लिए 18 से 27 का है। ठीक है जी, 10th +2 आपकी एलिजिबिलिटी है, 5 फीट 4 इंच मेल के लिए है और 5 फीट फीमेल के लिए है, और 29/30 आपकी चेस्ट होनी चाहिए। होम गार्ड्स जर्नल और OBC के लिए, ठीक है जी, होम गार्ड्स जर्नल और OBC, इसकी आपकी कितनी एज है, 20 से 28, 10th +2 एलिजिबिलिटी, 5 फीट 6 इंच आपकी ये मिनिमम दी हुई है दोस्तों। ठीक है जी, मिनिमम है, इससे ऊपर तो आप ऑब्वियसली हो ही सकते हैं। 5 फीट 6 इंच है और 5 फीट 2 इंच फीमेल के लिए है, और 31 × 32 आपकी चेस्ट होनी चाहिए। होम गार्ड्स SC/STs के लिए क्या है, 20 से 28 साल, 10th +2 आपकी एलिजिबिलिटी है। उसी तरीके से 5/4 आपकी मेल के लिए है, 5 फीट फीमेल के लिए, और 29/30 है। ठीक है जी, तो सिमिलरली आपका जो होम गार्ड गोरखास के लिए भी आपकी जो सारी एलिजिबिलिटीज़ दी हुई हैं, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं किस तरीके से दी हुई है। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब एज में आप देख सकते हैं कि आप कौन से वाले उसमें पढ़ रहे हैं, डिस्टिंग्विश्ड स्पोर्ट्समैन में हैं या डिस्टिंग्विश्ड स्पोर्ट्समैन SC/ST या डिस्टिंग्विश्ड स्पोर्ट्समैन गोरखास है। आप अपनी एलिजिबिलिटी इसमें देख सकते हैं कि आप कहाँ पढ़ रहे हैं, और अगर आप एलिजिबिलिटी कंडीशंस फुलफ़िल कर रहे हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशंस। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। देखिए, अब इसमें एक चीज़ है जो नोट करने वाली है कि आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है किसकी, कांस्टेबल की, जो कि एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की है। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए आपको 10th +2 नहीं चाहिए, ठीक है जी, उसमें सिर्फ आप 10वीं पास ही चाहिए। इसमें सीधे बोला है कि 10th जो है, मैट्रिक जो है वो आपकी रेफरेंस रहेगी। ठीक है जी, वो आपके लिए, आपके एक्स सर्विसमैन के लिए। ठीक है, अब कट ऑफ डेट जो है एलिजिबिलिटी की, वो किस तरीके से मानी जाएगी। कट ऑफ डेट क्या होती है बेसिकली, कि आपकी कौन सी डेट को आप एक फाइनल डेट मानते हैं। तो देखिए, जो अपर एज है या लोअर एज है, ठीक है जी, जैसे कि अगर आप सपोज़ 31/10/2021 को 20 साल के हो रहे हैं, ठीक है जी, यहाँ पे दिया हुआ है ना, 20 साल आपकी मिनिमम है। अगर आप 20 साल के हो रहे हो तब आप इस डेट को कट ऑफ डेट मानेंगे। यहाँ पे कट ऑफ डेट जो दी है 31/10/2021 की है, ठीक है जी, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए भी आपकी 31/10/2021 है। मतलब अगर आप 10th +2 का रिजल्ट अगर आपका सपोज़ 29/10/2021 को आ रहा है तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन आपका 1/11/2021 को है तब नहीं आ रहा है। ठीक है जी, और साथ में आपके क्या है, रेलिवेंट सर्टिफिकेट्स भी मांगे हुए हैं। ठीक है, आपको पता है कि इसमें जो पोस्टें निकली हुई हैं वो, जब अब नीचे हम देखेंगे कि कौन कितनी कितनी पोस्टें निकली हुई हैं, लेकिन उसमें जो आपकी ड्राइवर्स की भी पोस्टें निकली हुई हैं, तो उस ड्राइवर्स वाली पोस्ट के लिए आपको हैवी ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस की भी ज़रूरत है। ठीक है जी, किसके लिए, ओनली फॉर मेल कांस्टेबल ड्राइवर ओनली। ठीक है जी, उसकी भी अगर आपका जो हैवी ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस है अगर 31/10/2021 से पहले लिया है तो यार एलिजिबल। ठीक है जी, और बोनाफाइड हिमाचली का जो सर्टिफिकेट है वो भी 31/10/2021 से पहले ही होना चाहिए।
अब देखिए आपके जो है डिज़ायरस कैंडिडेट्स कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर 2021, और इसमें आपकी लाहौल स्पीति और किन्नौर वाले जितने भी एरियाज़ हैं सब उनको इंक्लूडेड है। और ये आपका जो है लिंक दिया हुआ है www.recruitment.hppolice.government.gov, आप यहाँ पे जाके अपनी कर सकते हैं। अब देखिए 31 अक्टूबर रात के 8 बजे तक ये लिंक एक्टिव रहेगा, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पे एक्टिवेटेड है ये तब तक लिंक, आप यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। और जितनी भी आपको अपनी फ़ीस भरनी है, स्कैन फोटोग्राफ करने हैं, सिग्नेचर्स करने हैं, जो भी है वो वहाँ पे सारे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप उसको फॉलो करते हुए भर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए फ़ीस कितनी है, देखिए जनरल कैटेगरी गोरखास और होमगार्ड्स की आपको 300 रुपये है, जिसमें कि देखिए इन्होंने बताया है कि 100 रुपये जो है वो आपकी कोविड-19 प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेशन फ़ीस है, तो 300 रुपये आपकी जनरल कैटेगरी गोरखास और होमगार्ड्स के लिए है। और प्रोसेसिंग फ़ी आपकी जो कैंडिडेट जो है SC ST OBC BPL या EWS और वुमेन कैंडिडेट्स और होमगार्ड्स के लिए, उनके लिए 150 रुपये है, तो ठीक है 300 और 150 रुपये क्या है। और पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड से भी कर सकते हैं, आपके पास आजकल सभी के पास फ़ोन पे भी है, आप UPI वगैरह जो भी आपके जो डिपार्टमेंट वेबसाइट आपको आगे बताएगी वहाँ से कर सकते हैं। और ऑफलाइन मोड में आप चालान भी भर सकते हैं SBI का, ठीक है। अब देखिए वैकेंसीज़ देखते हैं टोटल, देखिए कि बम्पर वैकेंसीज़ है, ठीक है, ठीक है 1334 टोटल वैकेंसीज़ है। मेल के लिए 932 है, 311 फीमेल के लिए, ठीक है। हाँ ये बात अलग है कि वो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे है, बट आप देखिए बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से देखा जाए तो कांगड़ा की सबसे ज़्यादा है, ठीक है जी 205 है, फीमेल के लिए 68 है और मेल के लिए 20 है, ठीक है जी। और टोटल 293 है, तो देखिए आपको ये सारी की सारी आप अपने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा मेरा डिस्ट्रिक्ट है। तो बहुत ज़्यादा ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है जी, और आप इसको अच्छी तरीके से हार्नेस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए रिक्रूटमेंट प्रोसीजर किस तरीके से होगा, ठीक है। आपके जितना भी जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है, डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट सेल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कांगड़ा का जो है वो धर्मशाला रहेगा, उसी तरीके से मंडी का डिस्ट्रिक्ट मंडी रहेगा, वो आपको रिक्रूटमेंट शेड्यूल बनाएगा। और सबसे ये आपके जो फर्स्ट स्टेज है, पहले तो आप ऑनलाइन अपनी रिक्रूटमेंट डालेंगे, ठीक है जी। आपकी जो भी एप्लीकेशन है वो सब आप सबमिट करेंगे, फ़ीस वगैरह करेंगे। उसके बाद आपकी जो डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट जो सेल है वो आपके रिक्रूटमेंट शेड्यूल करेगा कि कब आपके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होने हैं, किस तरीके से, क्योंकि अभी आचार संहिता लगी हुई है, तो आप जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते तब तक तो आप थोड़ा सा सांस ले सकते हैं, लेकिन आप अपने फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। अच्छा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है वो सारा का सारा वीडियोग्राफ्ड होगा, ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। अब देखिए ये आपकी जो है आपकी जो चेस्ट क्राइटेरिया और मिनिमम हाइट क्राइटेरिया। अच्छा दोस्तों आपके हाइट के भी मार्क्स हैं, ठीक है। अब एक तरीके से ये हाइट के भी मार्क्स दिए हुए हैं इन्होंने, कितने वो आगे अभी मैं बता दूंगा, ठीक है जी। तो ये आपकी सारी की सारी जो है इन्फॉर्मेशन है कि मिनिमम हाइट कितनी है और मिनिमम चेस्ट स्टैंडर्ड कितना है, ठीक है जी। ऊपर भी हमने बात कर ली हुई थी, ठीक है। अब देखिए इन्होंने लिखा हुआ है स्पेसिफिकली ओनली दोज कैंडिडेट्स हु शैल क्वालिफाई मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड। अगर आपने ये अगर स्टैंडर्ड्स क्लियर करे तभी आपको नेक्स्ट स्टेज पे अलाउ किया जाएगा। और मार्क्स जो है आपके 5 मार्क्स हैं हाइट के, ठीक है जी, 5 मार्क्स है जो अगर हाइट के हिसाब से देखिए। अब वो किस तरीके से डिवाइडेड है, मेल के लिए दिया हुआ है कि अगर लेस देन 5 फीट 7 इंच हैं तो आपको 0 मिलेंगे, अगर 5 फीट 7 इंच है बट लेस देन 5 फीट 8 इंच है तो इस हिसाब से 1 है, तो मतलब 5'11" से ऊपर अगर आप हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो ये हाइट का आपको 5 नंबर है मैक्सिमम, ठीक है। अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसके कोई आपके मार्क्स नहीं जुड़ने, इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। जो मिनिमम क्या है तो ये देखिए आपके क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं। 1500 मीटर की रेस होने वाली है मेल्स के लिए और 800 मीटर की रेस होगी फीमेल्स के लिए। हाई जंप होगा और ब्रॉड जंप होगा, ठीक है जी। और इसके लिए आपके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, 6 मिनट 30 सेकेंड में आपके करना चाहिए मेल के लिए, ठीक है जी, और 4 मिनट 15 सेकेंड जो है फीमेल के लिए हो गया, और एडिशनल अटैम्प्ट इसमें अलाउ नहीं होगा, ठीक है जी। हाई जंप आपका 1.25 मीटर्स होना चाहिए, 3 अटैम्प्ट मैक्सिमम अलाउड हैं आपके, और 1 मीटर जो आपका है फीमेल्स के लिए। और ब्रॉड जंप जो है 4 मीटर तक आपका मेल्स का होना चाहिए और 3 मीटर आपका फीमेल्स का होना है, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर में, इसके कोई मार्क्स नहीं जोड़ने हैं। अच्छा आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आपने अगर कोई अपना चेंज करना है, डेट चेंज करवानी है या सेंटर चेंज कराना है तो वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा, ठीक है जी।
और एक और चीज़ है कि अगर आपने फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट अगर फेल कर दिया तो आप नेक्स्ट स्टेज के लिए एलिजिबल नहीं है और डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और साथ में डोप टेस्ट भी होगा। डोप टेस्ट क्या होता है, आपने अगर कोई नशीला पदार्थ यूज़ किया है अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए तो आप तब भी आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है जी। अब वीडियोग्राफी होगी आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं इम्पॉर्टेंट वाला। ठीक है जी, टोटल आपका 100 मार्क्स का है ये पेपर। ठीक है जी। अब देखते हैं कि एक्चुअल में कैसे है डिवाइडेड। देखिए 80 मार्क्स का आपका ये है, 80 मार्क्स का ये है, 5 मार्क्स आपके हाइट के हो गए। ठीक है, अब सिलेबस देख लेते हैं। आपके जो रिटन एग्ज़ाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है, हिंदी लैंग्वेज है, जनरल अवेयरनेस है, मैथ्स और साइंस और रीजनिंग एप्टीट्यूड है। ठीक है, 16 सारे इकट्ठे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है जी, सबके इक्वल मार्क्स हैं और टोटल आपके 80 मार्क्स है। अब यहाँ पे आपकी रिटन एग्जाम में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे हैं। ठीक है जी, SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 40% हैं और बाकी कैटेगरीज के लिए 50% है। मतलब कि 40 मार्क्स तो आपको एटलीस्ट लाने पड़ेंगे। SC के लिए थोड़े से कम हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, SC या ST कैंडिडेट्स के लिए। अब देखिए ये सारा का सारा जो भी आपका जो प्रोसेस है वो वीडियोग्राफ होगा। ठीक है जी। अच्छा, ये इस प्रोसेस के बाद आपका अगला प्रोसेस है स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड अवार्ड ऑफ मार्क्स फॉर सर्टिफिकेट। अब देखिए 15 मार्क्स जो हैं आपके सर्टिफिकेट्स के भी मिलेंगे। ठीक है, 100 मार्क्स में से 15 मार्क्स जो है आपके सर्टिफिकेट्स के भी हैं। अब सर्टिफिकेट्स कौन कौन से हैं देखिए, एजुकेशन के जो आपके जो मार्क्स हैं, ठीक है, उसके भी आपको 2.5 मार्क्स मिलने हैं। वो किस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे के 10th+2 में 50% मार्क्स हैं तो 50 × 0.025 से करेंगे और उस हिसाब से करेंगे। अगर 60% है तो 0.025 से करेंगे उस हिसाब से। तो मतलब इस तरीके से आपके वो मार्क्स जुड़ेंगे। पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी, एजुकेशन के आपको मार्क्स मिलेंगे। फिर जो आपके बैकवर्ड एरिया या पंचायत के अगर किसी से हैं और आपके पास उसका सर्टिफिकेट है तो 1 नंबर उसका है। फिर जिसके पास लैंडलेस फैमिली, जिसके पास कोई लैंड नहीं है, जिसका कि 1 हेक्टेयर से कम है और आपके अगर पटवारी ने वो लिख के दिया तो 1 नंबर उसका होता है। ठीक है जी। NSS का आपको 1 नंबर मिलता है और अगर आपके पास NCC C सर्टिफिकेट तो सीधे 4 नंबर है, NCC B सर्टिफिकेट है तो 2 नंबर है, NCC A सर्टिफिकेट है तो 1 नंबर है। ठीक है जी। और जिनके पास लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस है, मतलब अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो 1.5 नंबर उसका भी है। ठीक है जी। और साथ में क्या है, कैंडिडेट जिनके पास स्पोर्ट्स, जो कि आपको डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ने नोटिफाई किया हो कि मेरे पास हाँ जी ये मैंने स्पोर्ट्स खेला हुआ है या फिर अपने इंटरनेशनल लेवल पे खेला तो 4 नंबर सीधे आपको मिलते हैं। नेशनल लेवल के 3 नंबर हैं और स्टेट लेवल के 2 नंबर हैं। तो ये आप अपने सर्टिफिकेट्स पहले ही अपने टाइम से बना लें। ठीक है दोस्तों। और अगर किसी ने मेडल जीता हो, चाहे इंटरनेशनल, ओलंपिक, नेशनल स्पोर्ट्स कंपटीशन में, तो 1 नंबर उसके भी है। तो सर्टिफिकेट के आपके 15 नंबर हो गए प्लस 5 नंबर आपके हाइट के हो गए और 80 नंबर आपके किसके हो गए, 80 नंबर आपके रिटन क्वालिफाइंग के हो गए। ठीक है, तो ये देखिए हाइट के 5, रिटन के 80 और इवैल्यूएशन सर्टिफिकेट के 100, तो 100 नंबर से हो गए। ठीक है, अब ये सारा जब हो जाएगा आपका, सारे के सारे स्टेजेस होंगे तो लास्ट में आपका मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है जी। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उस टाइम पे मेडिकल एग्जामिनेशन के टाइम पे अगर कोई फीमेल कैंडिडेट जो कि कई बार आपके मैरिड भी होते हैं, वो प्रेग्नेंट है उस टाइम पे, तो उनको टेम्पररी अनफिट माना जाएगा। ठीक है, अनफिट नहीं, टेम्पररी अनफिट। और वो फिर से मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आएंगे। कौन से, पोस्टमार्टम ऑफ 42 डेज आफ्टर डिलीवरी। मतलब कि आपकी जो 42 डेज हो जाएंगे डिलीवरी के बाद, उसके बाद आप फिर से अपने मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आ सकते हैं। ठीक है जी। और मेडिकल अगर आपको फिर से अपने करवाना है कि मुझे लगता है कि नहीं मेरा रिजेक्शन हो गया कुछ, तो आप फिर से अपील भी डाल सकते हैं 7 दिन के भीतर। ठीक है जी। और लास्ट में आपके साथ फिर क्या है स्टेज, आपकी वेरिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर होगी। ठीक है जी। कोई पुलिस वेरिफिकेशन होती है, अगर इसमें आपको कोई भी केस वगैरह निकलता है, ठीक है जी, तो उसके अपने प्रोसेस हैं। जैसे कि अगर एक FIR रजिस्टर हुई है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पहला एक सिनेरियो है या फिर एक ट्रायल चला हुआ है, ठीक है, तो उसमें आपका जो है आपका अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो रुक सकता है। और वो तब तक रुकेगा जब तक कि आपका जो चार्जशीट से नाम क्लियर हुआ आता है या फिर कोर्ट ने आपको एक्विटेड किया हो। तो खुदा ना खास्ता कभी कोई किसी के साथ ऐसा हो जाए तो उसमें भी इसका सारा का सारा दिया हुआ है। ठीक है जी। तो अब आपके साथ इन्होंने ये भी कहा है कि अपनी जो फॉलोअप ज़रूर रखिए अपनी वेबसाइट के साथ। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का सारा जो भी एलिजिबिलिटी वगैरह है। जाइए अभी आप रिक्रूटमेंट के लिए, अगर आप एलिजिबल हैं, आपने अगर देखा हुआ है तो जाइए। ठीक है, मेरा नाम है अभय और मिलते रहेंगे अब आपके साथ फिर से। तब तक के लिए नमस्कार। अब चलते हैं।
टेक केयर, बाय बाय।